तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। वैसे तो ये इकोनॉमिक टर्म है, बट पहले लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं, साधारण लैंग्वेज में समझते हैं। एसेट का मतलब वो होता है जो आप कोई क्रिएट किया हो, जो जिस पे आपका हक है, जो चीज़ आप पहले बना रख चुके हो और वो आप पे उस पर आप दावा ठोक सकते हो। दूसरा आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जो किसी पे, जो कोई और आप पे दावा ठोक दे, मतलब कि आप कर्जे में हो, बस बात खत्म। तो एसेट और लायबिलिटी इतना सा होता है। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक टर्म में। अब किसी बैंक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोई बैंक का एसेट क्या होता है? तो बैंक का एसेट वो होता है जो वो किसी को लोन देता है, जैसे कि हम लोगों को लोन दिया, होम लोन दिया, कार लोन दिया, बड़े बड़े बिल्डर्स लोग को लोन देता है। तो वो सब जो लोन होता है वो किसी बैंक का एसेट होता है। वो उस पर वो दावा ठोक सकता है, वो लोन पे इंटरेस्ट भी कमाता है और दावा भी ठोक सकता है। और दूसरा तरह का एसेट होता है किसी भी बैंक या किसी भी फर्म का, वो होता है जो रिजर्व, जैसे कि एसबीआई या फिर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं भारतवर्ष में, वो आरबीआई के साथ कुछ रिजर्व रखते हैं, कुछ पैसे वहाँ पे रखते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसएलआर। तो वो जो वहाँ पे रखता है पैसा, उसको बोलेंगे रिजर्व। तो उस बैंक का उस रिजर्व पे हक है, इसलिए वो उसका क्या हो गया, एसेट बन गया। तो किसी भी बैंक का एसेट क्या हो जाता है, रिजर्व प्लस वो जो लोन दिया हुआ है लोगों को, पब्लिक को, वो उसका बन गया एसेट। तो बैंक का एसेट क्या हो गया, रिजर्व प्लस लोन। अब बात करते हैं किसी बैंक का लायबिलिटी के बारे में, मतलब क्या उसका देने का क्या उसका दायित्व है। तो किसी भी लायबिलिटी के अगर बारे में बात करें तो वो बैंक जो किसी भी कस्टमर को देने के लिए आपका, मतलब किसी भी कस्टमर को जो उसको देना पड़ेगा, जैसे कि कस्टमर लोग डिपॉजिट करता है किसी भी बैंक में, अपना फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर सेविंग्स अकाउंट में पैसे देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो बाद में वो बैंक पे क्लेम कर सके, वहाँ से वो पैसा ले सके। तो किसी भी बैंक को जो वो डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो तो उसका कोई फायदे का हुआ नहीं है ना। वो अलग बात है कि उसका वो पैसे का कुछ भी करे, वहाँ पर इन्वेस्ट करे वगैरह जो भी है, लेकिन वो डिपॉजिट तो उसको देना पड़ेगा उस कस्टमर को जब वो मांगने आएगा। तो वैसा डिपॉजिट को बैंक लायबिलिटी के तौर पर गिनता है। तो लायबिलिटी मतलब हो गया जो भी कस्टमर लोग डिपॉजिट करता है और वो बैंक उसको देना पड़ता है, ठीक है, तो उसको लायबिलिटी बोलेंगे। अब किसी भी बैंक का जो कमाई है या फिर जो रिवेन्यू है या फिर किसी भी बैंक का जो नेट वर्थ है, मतलब उसका कितना, उसका आकलन किया जाए कि उसके पास कितना पैसा है जो भी है, तो वो उसका आकलन किया जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जिसपे उसका हक है माइनस जो उसको देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपया उस बैंक का किसी भी चीज़ों पर 1 करोड़ रुपया का हक है और उसको देना है 50 लाख, तो उसका वर्थ कितना हो गया, उसका जो बैंक है उसका कितना मार्केट वैल्यू होगा, तो वो होगा 50 लाख रुपया, क्योंकि उसको 1 करोड़ रुपया पर उसका हक है और 50 लाख उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक। तो ये था एसेट और लायबिलिटी इकोनॉमिक टर्म में। एंड आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।